अस्सलामु अलैकुम। दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में विषय शिक्षिका परवीन मोमिन। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में कविता 19 तोता और इंद्र पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी किए गए उपकार को हमें किस तरह याद रखना है यह बताती है। हमें एहसान फरामोश नहीं बनना है। हमें एहसान फरामोश न बनते हुए किए हुए उपकार को याद रखकर हमें उनके दुख में भी सहभागी बनना है। तो सबसे पहले हम इस कहानी के सारांश को अगर समझे तो एक बार ईसा मसीह कुछ कुष्ठ रोगी को बारी बारी से छूते गए। सबका रोग यानी जो कोढ़ था ठीक हो गया। जब वो मुड़कर देखते हैं तो सभी रोगी जा चुके थे। ईसा मसीह के छूते ही सबका जो रोग था वह ठीक हो गया और सभी जा चुके थे। उन्होंने जब मुड़कर देखा तो केवल एक ही रोगी वहाँ पर खड़ा था और उसने उनको आकर धन्यवाद किया। ईसा बोले, मैंने कुछ नहीं किया। यह उनका क्या था? बड़प्पन था। और जिन रोगियों ने उनका धन्यवाद नहीं किया वह क्या था? कृतज्ञता और एहसान फरामोश। यानी उनके छूते ही जब उनका रोग ठीक हो गया फिर भी वे उन्हें धन्यवाद किए बिना चले गए। हमें कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना चाहिए। किए हुए उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है। यहाँ पर नरेंद्र मालवीय का चित्र दिया गया है। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। कविता है लेकिन यह कविता कहानी के आधार पर लिखी गई है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। विश्व का जो श्रेष्ठ संवाद काव्य है तो इसे माना जाता है। हम संवाद काव्य पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी परिभाषा जानते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। दो या ज़्यादा लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। स्वाभाविकता संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। फिल्मों में, धारावाहिकों में या किसी बैठक में आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं यानी जो विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो उनमें संवाद आवश्यक होता है। दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत करते समय यही संवाद काम आता है। यहाँ पर हम इस कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमें जो सीख प्राप्त होती है, हमें जो गुण प्राप्त होता है वह है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता एक महान गुण है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर दूसरे व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रदर्शन करना।
कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का श्रद्धा के अर्पण का भाव है। हम पढ़ते हैं कविता तोता और इंद्र। यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, इससे पहले की जो कहानी है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। घूमते घूमते वह निर्जन वन में चला गया। उसे एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। उसने अपने विष बुझे बाण से निशाना साधा। वैसे ही हिरणों का जो झुंड था वह इधर उधर भागने लगा और शिकारी का निशाना चूक गया। लेकिन उसका जो विष बुझा बाण था वह एक पेड़ के तने में लगा। और क्या हुआ, एक पेड़ के तने में जा लगा। वैसे ही क्या हुआ कि धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा। बाण में इतना जहर था कि पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूखने लगा। अब इसके बाद की जो हम कहानी है वह कविता के रूप में हम पढ़ते हैं। आप भी किताब में मेरे साथ पेज नंबर 51 पर पढ़िए। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, प्राचीन यानी पुरानी। कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। प्राचीन, पुरानी। प्राचीन का विरुद्धार्थी शब्द अर्वाचीन। जो है अति सुंदर, यानी यह कहानी बहुत ही सुंदर है। अति यानी बहुत। अति अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखी, तो यह कहानी अनोखी है। सचमुच कहानियों की रानी, कि वह कहानियों में रानी की तरह है। राजा की पत्नी रानी। शब्द समूह है कि सुनो भाइयों, आज एक पुरानी कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं। वह बहुत ही सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। यहाँ पर एक तीर्थ नगरी, शब्द समूह काशी। काशी की जो महिमा थी, महत्ता थी, वो चारों दिशा में गुंजित थी। तो यहाँ पर काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। कि जो देव थे और देवों के पति कौन, देवों के अधिपति शब्द समूह देवपति, और वह थे इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। के देवों को और इंद्रों को, जो इंद्र थे देवताओं के राजा, उन्हें काशी को लख कर यानी देख कर, हर्षित यानी वह प्रसन्न होते थे। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट का निर्जन वन से। निकट का विरुद्धार्थी शब्द दूर और समानार्थी शब्द पास। एक दिन क्या हुआ, एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। देखा
एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से, निर्जीवित यानी बेजान, जिसमें जान ना हो। कि एक बार देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एक आओ भाइयों, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। वह बहुत ही प्राचीन है और अद्भुत और कहानियों की रानी मानी जाती है। ऐसी सुंदर कहानी आज हम तुम्हें सुनाने जा रहे थे। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी। काशी के बारे में अगर हम जाने, वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख है। उसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता रहा है। तो ऐसी पवित्र भूमि को देखकर स्वयं इंद्र और देवता प्रसन्न होते थे। एक बार क्या हुआ कि एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से, निर्जन यानी सुनसान, जहाँ पर कोई मनुष्य का वास न हो, ऐसे वन से गुजर रहे थे और उन्होंने एक विशाल सूखा पेड़ देखा, जो कैसा था? एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से, जिसके अंदर जान नहीं थी। यहाँ पर चित्र में देखिए, इंद्र का चित्र है, काशी नगरी का चित्र है, निर्जन वन का चित्र है और एक सूखा पेड़। आगे पढ़िए। उसके खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, खोखला यानी बखोल, कि उसके बखोल में एक तोता बहुत ही सुंदर था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर रखकर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? आगे क्या हुआ कि उसके खोखले में, उसकी बखोल में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ इंद्र को बेहद, बेहद यानी बहुत, अचरज यानी आश्चर्य। तो उस सूखे तरु यानी पेड़ को लख कर यानी देख कर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी बखोल में एक तोता बैठा हुआ था जो बहुत ही सुंदर था। पूछा तुरंत उन्होंने उससे यानी किससे? इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है, या तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है, कि इस सूखे तरु पर तू रहता बन के अनजान अनारी, अनजान यानी अपरिचित, अनारी यानी गंवार। इंद्र ने बेहद ही अचरज और आश्चर्य से उस पेड़ को देखा और उन्होंने तोते से क्या पूछा कि यह तुम्हारी मूर्खता है, यानी तुम गंवार हो कि इस पेड़ पर रहते हो। मूर्खता विरुद्धार्थी शब्द बुद्धिमता। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनाड़ी। यहाँ पर जिसे कोई जानता न हो, शब्द समूह अनजान, अनारी यानी नादान, जो अपने काम में कुशल नहीं है उसे अनारी कहा जाता है। तो इंद्र ने तोते से क्या कहा? पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है,
इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। आगे क्या कहते हैं कि क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में, कि इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। इंद्र तोते से क्या कहते हैं कि भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित, हित यानी कल्याण, निज मन में, कि तुम्हें इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है कि इस वन में कितने सारे हरे भरे पेड़ हैं, तुम वहाँ न रहकर इसके खोखले में, इसकी बखोल में क्यों रह रहे हो। इंद्र को यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने तोते से फौरन यह पूछा। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। यहाँ पर सभी चित्र दिए गए हैं। इंद्र के इस प्रश्न पर तोतों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। तोते ने इंद्र से क्या कहा कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। शब्द समूह मन को मोह लेने वाला, मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था बलशाली, यानी सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ही ताकतवर भी था। बलशाली यानी ताकतवर। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। गौरवशाली यानी सम्मान युक्त, शोभा यानी सुंदरता, कि सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। कि तोते ने कहा कि तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। और साथ ही इस पेड़ पर तरह तरह की चिड़िया, कोयल, मैना, सबको बहुत ही यह प्रिय था। इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक आपको अपनी कॉपी में इस कविता का लेखन करना है, शब्दार्थ का लेखन करना है। धन्यवाद।